गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से आपका अपने टेरिस गार्डन से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, एक दिन हमारे यहाँ जम के बारिश हुई है और उसके बाद जो गार्डन का जो अपडेट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से आपका अपने टेरिस गार्डन पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे औजार अब निकल गए और जितने भी सूखी पत्तियाँ हैं जो इस तरह से हो गई हैं सभी को काट कर हटाना है। फिर नई नई पत्तियाँ आ जाएगी बारिश के मौसम। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की बहुत सारी पत्तियाँ हैं जो हमें हटाना है। ये हमारा पपीता का पेड़ था जो सूख गया था, बहुत सारी पत्तियाँ तो हमने हटा दी। ये देखिए इस तरह से, और जितने भी जो इस तरह से पत्ते हो गए थे सभी को हटाना है। कुछ तो आप नहीं हटाइएगा तो नेचुरली वो प्रकृति भी साफ़ कर देती है, लेकिन ज़्यादा सब्जियों का ही है। और कुछ जैसे तुलसी जी के ये पौधे जो थे वो देखिए कितने ख़राब हो गए हैं, तो सबको कटिंग करने पड़ेंगे। को हमने गर्मी के कारण स्टैंड के नीचे रख दिया था, तो पुदीना का देखिए क्या स्थिति है। तो दोस्तों, इसकी जितनी भी जो ख़राब पत्तियां हो गई है सभी को हटा देना है जब इस तरह से हो जाए तो। दोस्तों, आज हमने सारे पुदीना को काट दिया, देखिए किस तरह से हो गए। ये हमने कपूर तुलसी के जितने भी पौधे थे उसको हमने काट दिया। देख रहे होंगे इसमें भी उसी तरीके से कीड़े लगे थे जैसे पुदीना वाले में लगे थे। तो ये सब ज़्यादा गर्मी के कारण सब कीड़ों का भी अटैक होने लगता है। हालांकि बारिश में भी होगी, ध्यान तो देना पड़ता है हर मौसम में। देखिए जैसे ही मौसम ठीक हुआ तो ये बेलें चल निकली है, लेकिन इसमें वही जो सूखे पत्ते वगैरह हैं उसको सबको हटा देना है। जो ये किस तरह से सूख गई है, तो इन सबको हटा देना है। दोस्तों देखिए, ये सदाबहार ये सच में आपके गार्डन में ज़रूर होने चाहिए, और ये देसी वाले हैं। ये आपका मॉर्निंग गिलोय का है। मॉर्निंग गिलोय भी आपके गार्डन में अगर एक बार आया तो वो आता रहेगा, सीड इधर उधर रहेगा। तो जितने अभी इस तरह के हैं इन सब। अब देखिए दोस्तों, मैं तो सुबह शाम पानी देती थी। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि जो बारिश के पानी, और सभी गार्डनर को पता है कि अमृत के समान ही होता है। सुबह शाम मैं पानी देती थी, पर ये ग्रोथ जो आप देख रहे हैं ये पौधों में था नहीं। अभी आप देखें मिर्ची, ये मिर्ची ऐसे लग रहा था कि अब पता नहीं इसमें क्या हो गया है। और ये सारे घिया वगैरह के देखिए कितने अच्छे हो गए। ये हमारा भिंडी का देखिए कैसे ग्रोथ ले लिया, इतने सुंदर अभी लग रहे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, गर्मी तो अभी भी बहुत है, उमस है, लेकिन जब मौसम ठीक हुआ है तो देखिए फिर से हरियाली आ गई है। ये साग है हरा वाला, इसमें देखिए इतने सारे सीड आ गए हैं। कुछ देखिए ये हल्दी के भी पत्ते आ गए हैं, और जो इस तरह से हैं इनको सबको हटाना है, जितने भी जो सूखे हैं। तो आज मॉर्निंग का मेरा यही टारगेट था दोस्तों कि जितना हो सकता है पत्तों को हटा दूं पहले, उसके बाद थोड़े अच्छे लगेंगे। और जो बचे हैं देखती हूँ क्या क्या बचे हैं, बाकी फिर बारिश का लगाना होगा। तो इस तरह से अभी हरियाली तो आ ही गई है। बारिश का पानी बचाएं, अगर बारिश हो तो जमा कर लें। मैं करती हूँ आगे वाले बालकनी में, लेकिन अभी उधर पौधे रखे हुए हैं तो उसको जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होता है मैं हटा देती हूँ। दोस्तों, ये हमारा ड्रैगन फ्रूट का पौधा था। तो देखिए इसमें भी ज़्यादा गर्मी अगर 40 से ऊपर जाता है टेम्परेचर तो बहुत मुश्किल हो जाता है पौधों के लिए। अभी मैंने इसको देखिए काटा है, इस तरह से पूरे ऐसे डालें हो गई थी। तो मुझे लग रहा था कि इस बार भी ना ख़राब हो जाए। दोस्तों, इसमें इतने कांटे होते हैं, कहाँ कहाँ आप सबको एडजस्ट करोगे। तो ये हाल हमारा ड्रैगन फ्रूट का है। तो इसका भी मैंने कटिंग की है कई जगह। इधर मैंने ये काटा है, फिर इधर से ये इसको काटा है यहाँ से। तो अभी सारे
बेसिकली यही काम होगा कि जितने भी ख़राब पत्ते हैं आज मैं उनको ही हटाऊंगी, जहाँ जहाँ भी सूख गए हैं। ये देखिए हमारा सेम का है, तो ये भी सब सूखे हैं जो भी। और जैसे जैसे बारिश होगी तो सब में हरियाली आ जाएगी। बारिश में भी आप कटिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा कीड़ों का ध्यान बारिश में भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि बारिश में भी काफ़ी अटैक होता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये सारी ये जो छेद दिख रहा है ये कीड़ों का ही है। जैसे इसमें देखिए ये पत्ते इस तरह से हो रहे हैं, तो थोड़े बहुत हो तो पत्ते भी हटा लीजिए, नहीं तो मकड़ी भी अपना जाला लगाता है। आप देखिए ऐसे ये मिली बग्स भी आते हैं। जैसे ही आपने खाने का चीज़ लगाया तो सारे कीड़े भी आएंगे खाने के लिए, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। एक बार हमने स्ट्रॉबेरी लगाया था तो सारे तोते खा गए थे, तो मुझे अच्छा लगा था। तो ऐसे ही है गार्डनिंग जो होता है ना, आपके साथ साथ कई लोगों के खाने पीने के जो कीड़े होंगे वो चिड़िया आएगी वो खाएगी। दोस्तों इसमें इस तरह से अनार लगातार आ रहे हैं, लेकिन फूल ड्रॉप कर रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा और रुक के 1-2 बार और बारिश होगी तो मैं इसको कटिंग कर दूंगी। पौधा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फल भी रुकने लगेंगे, क्योंकि देखिए इसमें 2 आए हुए हैं पर वो, और ऐसे कई आए हैं और डाल में उधर भी दिख रहे हैं मुझे। तो देखती हूँ क्या रहता है, तो बाद में इसको कटिंग कर दूँगी। कटिंग कर कर के ही मैंने ये शेप लाया है इसका। और इधर ये देखिए ये सारा सूख गया है, तो जितने भी हैं सबको हटा देती हूँ। उसके बाद देखती हूँ सब जो बच जाएंगे वो बारिश में फिर हरे भरे हो जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती पौधों से कितना कुछ सीखते हैं, जो किसी तरीके से बच गए। जैसे हमारे जीवन में भी कई बार कठिन परिस्थितियाँ आती है, अगर हम उसको फेस कर लेते हैं तो फिर हम इस तरह से हरे भरे हो सकते हैं। जब बारिश आएगी, जब जीवन में जब अच्छे दिन आएंगे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए हमें हारना नहीं चाहिए। और ये गार्डन से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कि जिन्होंने गर्मियों को झेल लिया तो वो अब हरियाली देखेंगे, फल भी आएंगे फूल भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। दोस्तों इस तरह से इसको काट दिया है, थोड़े सूखे पत्ते हैं वो ठीक हो जाएंगे। और मैं इधर सब्जियों में ही देखती हूँ क्या क्या मैं कर सकती हूँ। ये हमारा गेंदा का फूल का था जो सूख गया है, तो अब ये मिट्टी में ही डाल दूंगी मैं। दोस्तों इसको मुझे हटाने में बड़ा, और मुझे लग रहा था अब इसमें फूल भी आने लगे थे, लेकिन 50 तक टेम्परेचर दिल्ली का, कहाँ तक ये पौधे बर्दाश्त करेंगे। तो ये सूख गए, अब इसको इसी में मैं डाल दूंगी। अब कुछ और लगाना होगा तो मैं लगा लूँगी। तो इस पौधे के लिए मुझे बड़ा अफसोस लगा। मेरे खीरा के बेल लगभग सभी सूख गए, एक आगे वाले बालकनी में है वही बस बचा है। और ये ऑल स्पाइसेस देखिए इसके कैसे हो गए पत्ते, क्योंकि ये भी यहाँ गर्मी नहीं ज़्यादा बर्दाश्त कर पाते हैं। तो ये सब जो भी इसको हमने छोड़ दिया था दोस्तों, ये भूमि आंवला इसको बोलते हैं। इसके पीछे आप देखिएगा दाने दाने जैसे होते हैं, तो ये बहुत काम के होते हैं। हम लोग इतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन लीवर वगैरह में ये बहुत काम के होते हैं। जितने भी दोस्तों इस तरह से जो पौधे होते थे देसी, इनको आयुर्वेद में बहुत काम में लाया जाता है। और देखिए गर्मी हो कुछ हो कैसे कितने सुंदर हो गए हैं देखिए। तो इसको भूमि आंवला कहते हैं। जिसके पीछे आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा आंवला जैसा लगा हुआ दिखेगा, जिसके पत्तों का भी पिया जाता है। मैं तो नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि जो भी आपको यूज करना है ना तो उसका प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मैंने इसका पढ़ा है कि भूमि आंवला लिवर उवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और ये अपने आप आता है, इसको लगाया नहीं जाता है। तो मैंने इसमें था ना तो छोड़ दिया था कि इस पौधे को भी प्रोटेक्ट कर रहा था।
खाद तैयार करती हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे पास, जैसे ये देखिए आप, ये किचन वेस्ट का जो बनता है वो है, और ये देखिए ये छाछ है, 1 लीटर छाछ है, इसमें 1 चुटकी नमक डाल दूँगी। और ये सब्जियों वाले पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके ग्रोथ के लिए। और इसी तरीके से आप देखिए ये सारे फ्रूट्स के हैं। तो हमारा ये जो शेड है इसके अंदर, इसको मैंने ऐसे कपड़े से ढक दिया है जिससे कि हवा आते जाते रहेगी और कीड़े नहीं लगेंगे। थोड़ा सा आप ऐसे ही कवर कर दीजिएगा कपड़े वगैरह से। तो यहाँ मेरा खाद बनते रहता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों इस तरह से हमने इतना सारा आज कटिंग किया है। अभी और भी है, कुछ बाकी हैं, तो उसको भी करना है। एक दिन में तो नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे काम घर के भी होते हैं और इसमें काफ़ी एनर्जी लगता है दोस्तों। तो बहुत ही एक अच्छा आपका एक्सरसाइज भी है और आप जुड़े रहें पेड़ पौधों के साथ। छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहें, कुछ पेड़ पौधे लगाएं। बारिश के मौसम आ गए हैं और उनको बढ़ता देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।